नमस्कार, एनबीसी 24 मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हमारे साथ आज लाइव जुड़े हैं बीएड डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी एमपी यादव। एमपी जी, लगातार आप लोग पात्रता परीक्षा आयोजन को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीटेड की पात्रता परीक्षा 5 साल से नहीं हुई है। बीते दिनों जिस तरीके से पटना के डाकबंगला चौराहा के पास आप लोगों ने आंदोलन किया, बर्बरता पूर्वक पुलिस प्रशासन के द्वारा पीटा गया, कुछ अभ्यर्थी जो है घायल भी हुए, और कहीं ना कहीं आप लोगों की मांग भी पूरी नहीं हुई। आप लोगों की मांग पूरी नहीं हो रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री से मिलने भी गए थे। तमाम बातों पे आप आज आपसे चर्चा करेंगे। पहले ये बताइएगा, आंदोलन किया था आप लोगों ने, क्या कुछ बातें सामने निकल के आई? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें लायक समझे और जोड़े, और तमाम बीटेड अभ्यर्थी जो चाहते हैं कि 7वां चरण से पहले बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, उन तमाम साथियों को, उन तमाम अभ्यर्थियों को, उन तमाम दोस्तों को एमपी यादव का प्यार भरा नमस्कार, स्नेह। जी, क्या प्रश्न था जी, आपका? लगातार आंदोलन आप कर रहे थे, क्या कुछ बातें हुई थी उस दिन? जिस तरीके से आप लोग की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद फिर क्या कुछ हुआ? मिलाया गया क्या बिहार के शिक्षा मंत्री से या फिर उप मुख्यमंत्री से? देखिए, हम लोग लगातार, जैसे कि मालूम है कि 14 जून से पटना के गर्दनी बाग में आंदोलन, धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीका से कर रहे थे। बीच बीच में हम लोगों ने महा आंदोलन भी किया। बीच में फिर सरकार का जो स्वरूप पहले का था वो बदला, ठीक है, और जो विपक्ष में थे वो आज पक्ष में है, और जो विपक्ष में थे वो सब प्रश्न किए थे विधानसभा में। अभी का जो वर्तमान शिक्षा मंत्री है प्रोफेसर चंद्रशेखर बाबू जी, वो सवाल उठाए थे विधानसभा में, और जब वो सरकार में आ गए, मंत्री पद का शपथ ले लिए, तब हम लोगों से कहा गया कि आप लोग धरना प्रदर्शन खत्म कीजिए। हमने मुद्दा उठाया था, हम अपनी बातों पर कायम हैं, लेकिन कुछ दिन पहले से उनकी रवैया, उनकी स्वरूप, उनकी बोल, उनकी विचार बदल चुकी है, ठीक है। इसलिए बदल चुकी है कि जो 7वां चरण की मांग कर रहे हैं हमारे बड़े भैया सब, वो सरकार पर लगातार दबाव डाल रही है कि 7वां चरण की बहाली जल्द से जल्द, नोटिफिकेशन जल्द से जल्द दें, और उन लोगों के दबाव में कहीं न कहीं सरकार काम कर रही है। और हम लोग चाहते हैं कि उससे पहले एक बार बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पिछले दिन 2 सितंबर को महा आंदोलन रखा था, और महा आंदोलन में संख्या भी जुटी, और जैसा कि आप लोगों ने भी देखा था कि हम लोगों को विश्वमान भवन पर ही रोक दिया था। पुलिस प्रशासन, एडीएम जो भी है अधिकारी, विश्वमान भवन पर रोक दिए। उसके बाद हम लोगों ने जैसे तैसे डाक बंगला चौराहा बढ़ा, वहां पर भी हम लोगों ने बैठ गया सड़क पर, धरना प्रदर्शन वहीं पर शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस प्रशासन जबरदस्ती हमारे संगठन के लोगों पर लाठियां चार्ज की, 8 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें मेरा भी एक बार गिरफ्तारी हुआ, लेकिन हमको कुछ देर के बाद छोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद हम लोगों को 4 से 5 घंटा अपने अभ्यर्थियों को, अपने साथियों को, अपने संगठन के शेर और शेरनियों को छोड़ाने में लगा। बात रही, उसके बाद हम लोगों ने राबड़ी आवास पर गया, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के पास अपनी फरियादी को लेकर गया। उस दिन वहां पर उनसे मुलाकात नहीं हुई, उनकी कुछ अपनी अस्वस्थता के कारण शायद बीमार थे, इसलिए वो नहीं मिल पाए। केवल हम लोग से ही नहीं, और भी संगठन के लोग थे, जैसे प्रखंड के लोग थे, एएनएम के थे, किसी से भी नहीं मिले। लेकिन उनके पीए के द्वारा कहा गया, आश्वासन मिला, और हम लोगों का आवेदन था, जो मांग था, वो लिया गया। अंतिम में तमाम अभ्यर्थियों को क्या कुछ कहिएगा एमपी जी? मैं अपने सभी संगठन के अभ्यर्थियों, अपने साथियों से यही कहूंगा
कि लड़ाई एक दो दिन या एक दो महीने से चलने से खत्म नहीं हो जाती, सफलताएं नहीं मिल जाती है। जब तक हम लोग सफल नहीं होंगे, जब तक हमारी मांग सरकार नहीं सुनती है, तब तक हम लोग लगातार आंदोलन पर आंदोलन, आंदोलन पर आंदोलन करते ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा संवैधानिक और जायज मांग है, ठीक है। इसलिए देखिए, जब मैं बता ही देता हूं, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 में हुआ था और 2017 के बाद अभी तक नहीं हुआ है। सरकार कह रही है कि हम संविधान से चलते हैं, सरकार कह रही है कि हम कानून व्यवस्था कायम करते हैं। अरे भैया, एनसीटी की गाइडलाइन कह रही है कि प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार अपनी अपनी पात्रता परीक्षा ले, उसके बाद बहाली करे। तो बिहार सरकार ये नाकामी ये क्यों छुपा रही है? ये 5 वर्षों से अपनी पात्रता परीक्षा क्यों नहीं ले रही है? बिहार पुलिस के लिए, दरोगा के लिए, बिहार लोक सेवा आयोग के लिए विभिन्न परीक्षाएं होती है, लेकिन शिक्षक बनने के लिए बिहार सरकार अपनी पात्रता परीक्षा क्यों नहीं ले रही है? वो केंद्र सरकार के ऊपर क्यों निर्भर है? सरकार कह रही है कि हम बिहार सरकार क्यों नहीं परीक्षा ले रही है? क्योंकि 5 सालों से बीटेट की पात्रता परीक्षा नहीं हुई है और कहीं ना कहीं ये जो मांग है अभ्यर्थियों की जायज है, क्योंकि बीएड डीएलएड करने में अच्छे खासे पैसे खर्च होते हैं और लगातार बीटेट के जो अभ्यर्थी हैं पात्रता परीक्षा आयोजन को लेकर पटना की सड़कों पर रहते हैं। बीते दिनों इन लोगों का प्रदर्शन हुआ था, जहां एमपी यादव जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनकी भी गिरफ्तारी हुई थी और कहीं ना कहीं हमारे चैनल के माध्यम से, अपने तस्वीरों के माध्यम से भी देखा होगा किस तरीके से तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थियों को पीटा गया था वो भी आपने देखा ही होगा। अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बीटेट के पात्रता परीक्षा आयोजन को लेकर मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो कहीं ना कहीं नहीं सुन रही है लोगों की बातों को। एमपी यादव का यह साफ कहना है कि गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन कुछ देर बाद हम लोगों को छोड़ दिया गया और कहा गया कि आपको हम मिलवाएंगे मंत्रियों से। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुलाकात करने गए थे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से तमाम बीटेट के अभ्यर्थी, लेकिन मुलाकात जो है नहीं हो पाई, बात जो है नहीं रख पाए, लेकिन आश्वासन जो है तेजस्वी यादव के साथ जो रहते हैं वो उनके पीए किया कि आप लोगों की मांग जो है वो पूरी की जाएगी, आश्वस्त हम करते हैं। देखने वाली बात होगी इनका कब तक जो मांग है वो पूरा होता है। एमपी यादव का यह साफ कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। फिलहाल बीएड डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी थे हमारे साथ एमपी यादव, और भी तमाम खबरों के लिए